हेलो दोस्तों। आज हम अपनी क्लास मोटिवेशन स्टोरी के साथ स्टार्ट करेंगे। देखिए, एक बार एक गांव में दो दोस्त होते हैं और एक दोस्त का नाम रामू और दूसरे दोस्त का नाम श्यामू होता है। रामू श्यामू से बड़ा होता है। रामू की एज 18 साल होती है और श्यामू की एज 15 साल होती है। दोनों आपस में बहुत गहरे दोस्त होते हैं, बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। तो वो लोग एक साथ खेला करते थे गाँव में। तो उनके गाँव में एक गाँव के पास में एक जंगल था और उस जंगल के में एक कुआँ था। तो वो लोग एक बार उस कुएं के पास खेल रहे थे। खेलते खेलते उनमें से जो बड़ा दोस्त था रामू, वो उस कुएं में गिर जाता है। क्योंकि आसपास क्योंकि उस जंगल था और उस जंगल में ज़्यादा लोगों का आना जाना नहीं होता था। तो श्यामू जो छोटा था, 15 साल का था, वो आसपास काफ़ी चिल्लाता है कि मेरा दोस्त गिर गया है, उसको कोई बचा लो। लेकिन आसपास कोई होता नहीं है। तो फिर श्यामू आसपास देखता है तो उसको उस कुएं के पास में एक बाल्टी दिखती है और उस बाल्टी में रस्सी बंधी होती है। तो वो उस रस्सी को लेकर के उस कुएं में फेंकता है। उसके बाद रामू उस बाल्टी को पकड़ लेता है और श्यामू पूरी ताकत के साथ उस रस्सी से बाल्टी को खींचता है। और खींचते 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 एक टाइम ऐसा आता है कि जो रामू होता है और वो कुएं से बाहर आ जाता है। यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन जब ये दोनों दोस्त अपने गांव जाते हैं और गांव में यही बात वो सभी से बताते हैं तो गांव के कोई भी व्यक्ति उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। क्यों? क्योंकि लोगों का मानना था कि एक 15 साल का लड़का एक 18 साल के लड़के को कैसे खींच सकता है। फिर गांव में जो गांव के सबसे प्रमुख थे, मुखिया थे और सबसे उम्र उनकी सबसे ज़्यादा थी। तो वो लोग उस जो प्रधान थे, कह सकते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति थे, उनके पास सभी गांव वाले जाया करते थे सलाह लेने। तो अगर ये बात हुई तो सभी गांव वाले उसी मुखिया के पास पहुंचते हैं और उनसे बताते हैं पूरी बात कि ऐसा है, ये लड़का और दोनों लड़के गांव के बाहर खेलने गए थे, कुएं में गिर गए थे, बता रहा है और ये कह रहा है किसी वजह से हम लोग को गांव आने में लेट हो गए। तो आपको क्या लगता है, क्या इनकी बातों में सच्चाई है? तो जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, उन्होंने काफ़ी देर तक उनकी बातें पूरी सुनी। उसके बाद कहते हैं, हाँ, ये बच्चा सही कह रहा है। सभी गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए कि कैसे हो सकता है। फिर बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि ये छोटा बच्चा कह रहा है, ये इसकी पूरी बात सही है। क्योंकि ये जो बच्चा था, ये अपने से बड़े बच्चों को खींचकर बाहर निकाल पाया क्योंकि उसके आस-पास हम में से कोई नहीं था। उसको किसी ने नहीं बताया था कि तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम्हारी एज कम है, तुम्हारे पास उतनी शक्ति नहीं है। ये सब बताने के लिए उस छोटे व्यक्ति पर जो बच्चा था, उसके पास कोई नहीं था। इसीलिए ये बच्चा इस बड़े बच्चे को खींच लाया। देखिए, आज के समय में भी यही है कि हम लोग कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, कुछ भी स्टार्ट करते हैं और आप किसी से सलाह लेने जाते हैं, तो आपको क्या दी जाती है? वो अपने अकॉर्डिंग आपको सलाह देगा। वैसे ही जैसे ही वो बच्चा अपने से अधिक उम्र के बच्चे को खींच पाए, लेकिन अगर आप उसको बता देते हैं कि बेटा तुम ये काम नहीं कर सकते क्योंकि उसका वेट तुमसे ज़्यादा है, तुम्हारे मसल्स में उतनी पावर नहीं है कि तुम उसको खींच पाओगे, तो शायद वो नहीं खींच पाता। लेकिन उस बच्चे को पता ही नहीं था कि ताकत क्या होती है, कि मैं खींच पाऊँगा कि नहीं खींच पाऊँगा। उसको सिर्फ़ एक ही चीज़ दिख रहा था कि मेरा दोस्त मर रहा है, मुझे एनी हाउ उसको बचाना है। और उसने अपना 100% किसी भी तरीके से उसने कुछ भी कर के उसको पूरी ताकत के साथ खींचा और उसको निकाल लिया। वैसे आज के समय में भी हमको ज़रूरत है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हम आस-पास के लोगों को सुनने की बजाय अपने ऊपर विश्वास करें और उस काम को जितना हम कर सकते हैं उसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं वो पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद वो काम शुरू करें। आप लोग ज़रूर सफल होंगे। ठीक है? चलिए, आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने नंबर सिस्टम तक हम लोगों ने किया था। आज मैं एक जो क्वेश्चंस है बार-बार रिपीट हुआ, टेट, सुपर टेट और बीएड, ठीक है? मैं क्लास ऑफलाइन की फ़ोटो मैं इसके थंबनेल पर लगा दूँगा, ठीक है? तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे और कल मैंने कुछ क्वेश्चंस भी पूछे थे, तो कुछ उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कुछ बच्चों ने दिया था और वो आंसर बिल्कुल राइट भी था। ठीक है? चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके एग्जाम में एक ट्रेंड बना है, जैसे एक्स क्यूब वाई क्यूब और आपके पास आ रहा है एक्स दी पावर 5 वाई दी पावर 7। आपसे क्या पूछेगा इसको, इस तरह के क्वेश्चन में आपसे या तो एचसीएफ पूछेगा
या तो एलसीएम पूछेगा, इन दोनों में कोई भी पूछेगा। ठीक है, ये टेट सुपर टेट का ट्रेंडिंग क्वेश्चन है जो हर बार आता है। ठीक है, और इनमें से आपको क्या करना है, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन, पहले मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा, इसके बाद मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा। ट्रिक्स से आप क्वेश्चन को विदाउट पेन उठाए सॉल्व कर लेंगे, और बेसिक्स पता होनी चाहिए आपको। देखिए, एक्स क्यूब के फैक्टर क्या होंगे, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, वाई क्यूब वाई इंटू वाई इंटू वाई, एक्स दी पावर 4 दैट मीन्स 4 टाइम्स एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, एंड वाई 7 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, एचसीएफ का मीन्स आपको पता होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट का मतलब जो जो कॉमन है वो आप नोट कर दीजिए। तो क्या क्या कॉमन है, एक एक्स कॉमन है, अगेन एक एक्स कॉमन है, एक एक्स कॉमन है, इसके बाद देखेंगे एक ये वाई कॉमन हो रहा है, फिर अगेन एक वाई कॉमन हो रहा है, फिर अगेन एक वाई कॉमन हो रहा है। दैट मीन्स एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, वाई इंटू वाई इंटू वाई, दैट मीन्स एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब। ये बेसिक्स था। अब ट्रिक्स देखिए, आपको विदाउट पेन उठाए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो जब भी कभी आप एचसीएफ निकालेंगे तो आपके पास यहाँ पर भी देखिए एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, तो इनकी पावर में जो मिनिमम पावर होगी वो आप लेंगे। तो इनमें से देखिए मिनिमम पावर क्या है, एक्स दी पावर 3 और वाई दी पावर 4 में, तो मिनिमम पावर क्या है इनमें से, एक्स दी, इनमें से मिनिमम पावर 3 है, तो आप क्या लिख देंगे एक्स क्यूब। देखिए आ गया आंसर। दूसरा देखिए, इनमें से मिनिमम कौन है, 3 है कि 7 है, 3 है ना। तो देखिए कभी भी जब आप एचसीएफ निकालते हैं और क्वेश्चन पावर फॉर्म में हो और बेस सेम हो, तब आपको क्या करना होगा कि उस पावर उस बेस की पावर जो मिनिमम होगी वो आप लिख देंगे। जैसे इसकी मिनिमम पावर 3 थी, इसकी भी मिनिमम पावर 3 थी, तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा, एक्स क्यूब बाई क्यूब। ठीक है, अगर इसमें से एलसीएम निकालना होता तब कैसे करते हैं, तब देखिएगा। एचसीएफ तो समझ में आया ना, अब एलसीएम देखिए। देखिए एलसीएम में क्या करते हैं हम, एलसीएम में देखिए जो कॉमन है, पहली बात जो कॉमन है वो कॉमन आप नोट कर दीजिए। तो क्या कॉमन है, एक्स 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 मतलब एक्स क्यूब कॉमन है, और वाई 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 क्यूब कॉमन है। क्या क्या कॉमन नहीं है, जो कॉमन नहीं है वो सब नोट कर दीजिए। तो एक एक्स कॉमन नहीं है, और वाई 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 4 वाई कॉमन है, तो इसको भी नोट कर दीजिए। तो कितना होगा, एक्स दी पावर 4 सेम बेस, इफ बेस आर इक्वल देन पावर विल बी एडेड इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगर घात आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है अगर मल्टीप्लाई होता है। तो 3 और 1 4, और 3 and 4 7। देखिए इसकी भी मैं ट्रिक बता दूं। ठीक है, एग्जाम में क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग ये सब करें, एग्जाम में हमको विदाउट पेन क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, जब भी एलसीएम निकालना होगा तो आपको देखना है मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम देखिए इनमें से कौन है, 3 और 4 में कौन मैक्सिमम है, 4। तो देखिए एक्स की पावर 4 आंसर है, वाई पावर 3 and 7, तो 7 में कौन मैक्सिमम है, 7 मैक्सिमम है। तो देखिए आंसर आ गया ना। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना, आंसर जरूर दिया करिए। ठीक है, चलिए इन सभी का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इसका एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम क्या होगा। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर। अब देखिएगा, एक तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहे हैं, दूसरा टाइप देखिए आपके सामने। देखिए आपसे कोई इस तरह का क्वेश्चन दे दे तो आप तो तुरंत सॉल्व कर देंगे, तो आप सिंपल सॉल्व कर लेंगे, किसके फैक्टर कर लेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे, जो कॉमन होगा वो आंसर लिख देंगे। लेकिन क्वेश्चन इस टाइप का नहीं आएगा, क्वेश्चन का ट्रेंड अब चेंज हो गया, अब वो आपसे ऐसे नहीं पूछेगा। कोई भी क्वेश्चन मैंने ऐसे लिख दिया। अब आपसे इसमें से ये पूछेगा कि फाइंड दी एचसीएफ या एलसीएम। अगर आपको विश्वास ना हो, आप यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट और जो एग्ज़ाम होते हैं जितने भी सभी के नाम लेना पॉसिबल नहीं, तो मैं आपको 2-3 एग्जाम के नेम ले रहा हूँ। तो यूपी टेट का आप किसी भी ईयर का पेपर उठाइए, सुपर टेट का पेपर उठा के देख लीजिए, आपको हर एक ईयर में 99.99% हर एक ईयर में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा।
अगर आप चाहें तो जा करके गूगल में सर्च कर लीजिएगा प्रीवियस ईयर पेपर, एचसीएफ का क्वेश्चन आ जाएगा ये वाला, ठीक है। आपसे या तो इसमें से एचसीएफ पूछेगा, या तो एचसीएफ पूछेगा, या तो एलसीएम पूछेगा। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखिए, जो एचसीएफ और एलसीएम होता है, इनमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपसे एचसीएफ पूछ रहा है तो आपको ऊपर का एचसीएफ निकालना पड़ेगा, नीचे का एलसीएम, और अगर एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर का एलसीएम निकालना पड़ेगा, नीचे का एचसीएफ। मैं एक लाइन नोट कर रहा हूं, उसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। देखिए ऐसे मैंने आपको क्वेश्चन को आपको इंट्रोड्यूस करा है कि क्वेश्चन आता कैसे है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, अब ये देखिए, ए बाई पी, बी बाई क्यू, सी बाई आर, ये क्वेश्चन आया और आपको सॉल्व करना है। तो आप क्या लिखेंगे? अगर इसमें से कह रहा है एचसीएफ फाइंड करिए, क्या करिए? एचसीएफ फाइंड करिए। तो आपको फाइंड क्या करना पड़ेगा? एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर या अंश में जो भी नंबर हो उन सबका क्या निकालेंगे? एचसीएफ। तो क्या क्या है? ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है, अपॉन एलसीएम ऑफ, अब जो भी डिनोमिनेटर या हर में जो है उन सबको लिख लीजिए। तो क्या क्या है? पी क्यू आर। अगर आप इन सबका एचसीएफ निकाल लीजिएगा और एलसीएम निकालिएगा तो ये एचसीएफ आएगा। ध्यान रखिएगा, अगर एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर एचसीएफ होगा, नीचे एलसीएम होगा, और अगर एलसीएम होगा तो ऊपर एलसीएम होगा, नीचे एचसीएफ होगा। जस्ट सिंपल है कि अगर एचसीएफ है तो ऊपर का एचसीएफ, नीचे का एलसीएम। अगर एलसीएम है तो ऊपर का एलसीएम, नीचे का एचसीएफ। ऊपर का मतलब होता है अंश, नीचे का मतलब होता है हर। इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको डिनोमिनेटर। ओके, चलिए नोट कर लीजिए, एक और नोट करिए, ए बी, ए बाई पी, बी बाई क्यू, सी बाई आर, ठीक है। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसका आपको निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है, इन सबका क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। एलसीएम ऑफ दिस, और अपॉन में क्या निकालना पड़ेगा? एचसीएफ। नोट कर लीजिए, ठीक है, विजुअल हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, नोट कर लीजिए। आई थिंक नोट कर लिया होगा। चलिए अब मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन लेकर के चलता हूँ कि क्वेश्चन आ कैसे ना एग्जाम में, ठीक है। चलिएगा, अब देखिएगा, जैसे ही मैं क्वेश्चन आपको दूंगा तो आपके पास एक नंबर्स होंगे। कैसे नंबर्स? 24/36, 6/32 एंड 32/28। अगर मैं इसका एचसीएफ कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ? एचसीएफ। तो मैंने आपको अभी बताया ना, एचसीएफ का मतलब आपको जो अंश में है उन सब का एचसीएफ निकालेंगे। तो बताइए इन सब का एचसीएफ आप निकाल ही लेंगे, तो इन सब में क्या कॉमन है बताइए? अगर मैं 4 लूंगा तो 4 का डिवाइड इसमें जाएगा नहीं, तो मैं ऐसा करता हूँ 2 है, 2 ही है, देखिए 2 इसमें भी डिवाइड हो रहा है, 2 इसमें भी हो रहा है, 2 इसमें भी हो रहा है। तो इन सब का एचसीएफ निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? 24,6,32 का एचसीएफ, और इन सब का क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो मुझे बताइए इन सब का एचसीएफ कितना होगा? जो कॉमन होगा तो 2 है, और इन सब का एलसीएम, एलसीएम देखिए आपको एलसीएम थोड़ा साइड में मैं बता दे रहा हूँ। एलसीएम कैसे देखिएगा, अगर आपके पास 36 है तो 36 के फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 3 3 9 9 2 18 2 36। अब 32 के फैक्टर करिए, 2 2 जा 4 8 8, देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 28 के करिए, 2 मल्टीप्लाई 7। तो अगर इन सबको आपको क्या निकालना पड़ेगा? नीचे एलसीएम। तो एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन सब में जो कॉमन है पहले वो लिखिए। तो क्या क्या कॉमन है? देखिए 2 2 2, तो एक 2 2 2 2 2 कॉमन हुआ, और देखिए कुछ कॉमन नहीं है। मैंने कहा था जब कुछ कॉमन ना हो तो जो आपके पास रिमेनिंग हो वो सब नोट कर देंगे। तो देखिए ये जो 3 2 आ गए हैं, यहाँ पर 3 2 ये हो गए, इसके बाद 2 3 है, इनको भी नोट करिए, और इसके बाद 7, इन सब का मल्टीप्लाई करिए। तो 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32, 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई 7। तो 9 का मल्टीप्लाई करें, 9 2 जा 18 कैरी 1, 9 3 जा 27 27 1 28 मल्टीप्लाई 7 7 7 8 जा 56 कैरी 5 7 8 जा 56 56 एंड 5 61 कैरी 6 7 2 जा 14 14 6 20। एक बार चेक कर लीजिए,
7 8 56 हासिल 5, 7 8 56, 56 5 61, 6 7 दूनी 14 और 14 6 20। ठीक है, तो डेट मीन्स आपके पास ये आंसर आ गया। हाँ, क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, एक मिल सकता है, मैं मिलने के लिए दो भी मिल सकते हैं। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आपको भी क्लियर होगा और आप प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा 2-3। क्या तक क्लियर हो गया? अब मैं आपको क्वेश्चन अभी सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ। अभी आप इन सभी का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए। ठीक है, इससे क्या होगा ना, आप कंटिन्यू सीरीज से ऐड होंगे, तो जो कुछ बच्चे रील्स में टाइम वेस्ट करते हैं तो वो टाइम आप यहाँ इन्वेस्ट करिए, तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, सॉल्व मत कर लीजिएगा, इसको डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं इसको थोड़ा चेंज किए दे रहा हूँ। अब इनका आपको निकालना है का LCM। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए।